सभी साथियों को मेरा झारखंडी जोहार। आज मैं आप लोगों के बीच में आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, किसान समाज और जल जंगल ज़मीन में उनके अधिकारों पर बात करना चाहती हूँ। और उसके साथ ही आज की तारीख में जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ग्लोबल पूंजी बाज़ार का जो दौर है, इस दौर में आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पर जो उनके अधिकार हैं, उनके गांव समाज पर जो उनका अधिकार है, उस अधिकार पर किस तरह से हमले हो रहे हैं। चाहे वो हमले वो बाहर से हों, चाहे वो स्टेट पावर से हों, चाहे विकास के नाम पर जो उनके आदिवासियों का जो संवैधानिक राइट्स हैं, जो जल जंगल ज़मीन पर है, उसमें संशोधन करने के कारण हो रहा हो, या तो विकास के नाम पर जो शहरीकरण हो रहा है उसके नाम पर हो रहा हो। इस पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ। और सबको ये जानते हैं कि आदिवासी समाज जल जंगल ज़मीन, नदी पहाड़, पर्वतों की चोटियों, उनके ढलानों और नदियों के तराइयों में ही आज भी है। इसका अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास है कि आदिवासियों ने जब जंगल को आदिवासियों के पूर्वजों ने जब जंगल ज़मीन को साफ किया और गांव बसाया, तब उनको कई विषैले जानवरों का भी सामना करना पड़ा, जैसे बाघ, भालू, सिंह, बिच्छू, इनका भी सामना करना पड़ा। और इनका सामना करते हुए उन्होंने जल जंगल ज़मीन को आबाद किया, गांव को आबाद किया, खेत खरियान बनाया। और उसके साथ ही उनका जल जंगल ज़मीन के साथ उनका अपना सामाजिक ताना बाना बना। गांव को चलाने के लिए गांव ने अपना व्यवस्था तय किया और उस व्यवस्था के तहत ही गांव को चलाने की कोशिश भी की गई। और जंगल पर, ज़मीन पर, नदी और पहाड़ पर जिस जंगल को उन्होंने साफ किया था, झाड़ियों को काटा था और गांव को बसाया, ज़मीन को आबाद किया, उसमें आदिवासियों का अपना खुटखटी राइट्स स्थापित हुआ। और उस खुटखटी राइट्स पर जब हम लोग देखते हैं कि जब देश गुलाम था, उस समय आर्यनों ने जब इस देश में कब्जा करने का कोशिश किया अंग्रेज़ों ने, और उस दौरान भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों के गुलाम में था, तभी हमारे पूर्वजों ने जल जंगल ज़मीन, अपनी भाषा, संस्कृति, समाज और समाज में शांति स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाइयाँ लड़ी, उस संग्राम में भी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, सिंधराय बिंद्राय, बिरसा मुंडा, सिंगी दाई, कैली दाई से लेके फूलो झानो, माकी, देव मुंडा, जतरा टाना भगत, बीर बुद्धू भगत, तेलंगा खड़िया, सभी आदिवासियों ने अपनी शहादत दी और अंग्रेज़ों के खिलाफ इस देश को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ी। और उसके पीछे जो था कि आदिवासियों का जो अपना सामाजिक परंपरा था, जंगल में अपना खुटखटी राइट्स था, ज़मीन में अपना खुटखटी राइट्स था, समाज में अपना परंपरागत व्यवस्था था, उस पर अंग्रेज़ों ने हमला किया। उस हमले के खिलाफ में ये आंदोलन था। और जब देश आज़ाद हुआ, तब देश आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ों ने आज़ादी के पहले ये महसूस किया कि आदिवासी समाज जल जंगल ज़मीन के साथ उनका सामाजिक ताना बाना है। और सबको जानते हैं कि आदिवासी समाज जल जंगल ज़मीन के साथ ही जिंदा रह सकता है। और आदिवासी समाज सामूहिकता पर जीवित रहने वाला समाज है। और ये आदिवासी समाज तब तक वो सामूहिकता के साथ, अपने समाज के साथ वो जिंदा रह सकता है जब वो जल जंगल ज़मीन के साथ, नदी और पहाड़ के साथ रहता है। और जैसे जैसे उनको ज़मीन से हटा दिया जाए, जंगल से हटा दिया जाए, उनकी सामूहिकता अपने आप टूटते जाती है। और जैसे आदिवासी समाज की सामूहिकता कमज़ोर होते जाती है, आदिवासी समाज का जो हमारा
माने भाषा और संस्कृति, हमारा जो स्पिरिचुअल आस्था है वो जंगल पर है, ज़मीन पर है, नदी पर है, सरना पर है, ससंदरी पर है। वो तमाम चीज़ें कमज़ोर होती जाती हैं। और जब आज़ादी के बाद भी यही हुआ, जैसे जैसे मतलब विकास के नाम पर आदिवासियों को उनके जंगल से, ज़मीन से हटाने की कोशिश की गई और इस उनके ज़मीन का अधिग्रहण किया। आदिवासी समाज आज की तारीख में पूरे भारत की बात करेंगे या तो पूरे झारखंड की बात अगर हम लोग करेंगे तो विकास के नाम पर, देश आज़ाद होने के बाद विकास के नाम पर 1 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी मूलवासी किसान अपने जंगल से, अपने ज़मीन से, अपने धरोहर से विस्थापित हो चुके हैं। आज की तारीख में उन विस्थापितों का स्थिति, वो जो आदिवासी पहले समूह में थे उनकी अपनी भाषा थी, संस्कृति, इतिहास था, लेकिन आज अपने इतिहास से बेदखल हो गए हैं, अपने समाज से बेदखल हो गए हैं। जो ज़मीन मालिक थे वो आज कंगाल हो गए हैं, पूरी तरह भूमिहीन हो गए हैं। जिनके जो जंगल के मालिक थे आज वो बेघर बार हो गए हैं। आज की तारीख में उनकी कोई पहचान नहीं है। आज वो आज रोजी रोटी के लिए वो दर दर भटक रहे हैं। आज की तारीख में हम लोग उन जो विस्थापित हैं उनके ज़िंदगी को देखते हैं तो तब हम लोगों ने आज की तारीख में जो झारखंड में या तो पूरे देश में जो आदिवासी इलाके में जो ज़मीन अधिग्रहण का सवाल है, हर अधिग्रहण के सवाल का विरोध कर रहे हैं। वो इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि आदिवासी समाज तब तक आदिवासी रहता है, उनका हक और अधिकार तब तक सुरक्षित रहता है जब हम जंगल ज़मीन के साथ जिंदा रहते हैं। जो अंग्रेज़ों ने महसूस किया था कि आदिवासियों को अपने ताना बाना के साथ ही जीवित रहने का अधिकार है, तब उन्होंने जिस तरह से हम लोगों के लिए सेंटी एक्ट बनाया, एसपीटी एक्ट बनाया, लेकिन उस पर भी जिस तरह से प्रहार हो रहे हैं, उसका भी जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, उस विरोध को हम लोगों ने मैंने हर मोर्चे पर उसको हर मोर्चे पर जल जंगल ज़मीन जो लूटने वाली जो शक्ति है उनको आज तक हम लोगों ने पूरी तरह से कमज़ोर करने का कोशिश किया है। आगे भी हम लोगों का लड़ाई जारी रहेगा। हम तमाम साथी आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि जो झारखंड के आदिवासी अपने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको समर्थन देना है। पूरे देश के आदिवासियों को एक मंच में आना है। जब तक हम एक मंच में नहीं आते हैं हम अपनी भाषा, संस्कृति, अपने अधिकार की रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप तमाम साथियों को जोहार।